तो बाई की वैल्यू क्या आएगी -d/4a। ठीक है, ये होता है। अगर बाई चांस ए इसमें क्या होगा, निगेटिव हो गया, क्या होगा निगेटिव, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा इस साइड में। तो इसकी ये, तो ये वाली हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें हो गई। तो इसका पॉइंट भी वही तरीका है, -b/2a और -d/4a। ठीक है, ये x का मान रखेंगे, ये हमारा बाई निकल के आएगा। यही हमारा, जैसे अगर रेंज देखनी है, क्या देखनी है रेंज, इसमें अगर रेंज देखें तो मिनिमम वैल्यू, तो बाई की वैल्यू यही तो होती है मिनिमम। क्या है कि -d/4a से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक डायरेक्ट करेंगे। अगर इसकी रेंज देखनी है, देखो -इन्फिनिटी इधर गई है, क्या आएगा -इन्फिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, ये जाएगी -d/4a, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो इसकी रेंज देखो, बोले इसका फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स मतलब पॉजिटिव है, कुल मिला के ग्राफ कैसा बनेगा, इससे ऐसे ही तो बनेगा। तो ये वाली मिनिमम वैल्यू कितनी है, मतलब ये बाई वैल्यू यहाँ पे मिनिमम कितनी होती है, बाई मिनिमम कितनी होती है, -d/4a, यही तो होती है, यही तो बाई मिनिमम। हमें पूरा नहीं लिखा, तो सबसे बाई डी हमको निकालना, इतना पता है इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सबसे पहले डी निकाल लो, डी कैसे निकाल, b² - 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 2 है, कितना आ जाएगा माइनस का कितने, 4 दूनी 8 में से 2 -6, यही तो आएगा। अरे एक चेक कर लो भैया, गलत तो नहीं है। हाँ, अपॉन 4a और लगा, इधर डी, ये तो किसकी डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमको क्या ये चाहिए वैल्यू को, या कौन सी चाहिए रेंज, तो -d/4a निकाल लो। डी की वैल्यू कितनी है -6, यही तो है डी की वैल्यू। 4a की वैल्यू कितनी 1, तो कितना सॉल्व होके आएगा, ये माइनस कर 3a। तुम्हारी गलत क्या हो रहा भाई साहब, 4 दूनी 8 सही तो है। एक सेकेंड, 2, हाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो 8 में कितना 4 बचेगा, कितना 4, यहाँ कितना 4 कट करके कितना 1 आएगा। ठीक है, तो रेंज इसकी कितनी आएगी, रेंज 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, यही तो आएगी। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, जैसे ही लिखा f(x) बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 2x + 1, इस 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, लिख लो। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट x + 1 का होल स्क्वायर + 1, ये तो हो सकता। अगर इसकी देखो वह पूछे रेंज, इसमें क्या, तो अगर इसकी देखो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखी जाए ना, स्क्वायर वाला ऐसे तो चलता है, कितनी हो सकती है 0। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और इससे मिनिमम कुछ हो सकती है नेगेटिव में नहीं होते, फिर इससे बढ़ती जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रख दो, 0 तो क्या 0 + 1, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगा। तो रेंज क्या आ गए, यही आ जाएगा, मतलब 1 से इन्फिनिटी। एक तो तरीका ये, ग्राफ हम तो ग्राफ लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी लगा। दूसरा क्वेश्चन देख।